सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 2 दादी माँ कहानी, जो शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी में हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज शेष अंश जो कहानी का है तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़े थे कि किस तरह से दादी माँ कहानी में लेखक के बड़े भाई किशन भैया की शादी होती है। सारे लड़के जो घर के हैं सारे लोग बाराती चले गए हैं, लेकिन लेखक का तबीयत खराब होने के कारण वो बारात नहीं जाता है और दादी माँ उसे घर में ही चादर वादर उड़ाकर सुला देती हैं। और उनके एक ममेरा भाई भी जो देरी से पहुंचता है तो भी बारात में शामिल नहीं हो पाता है, वो भी रुक जाता है घर पे ही। तो आगे देखेंगे कि क्या होता है। तो कहानी पढ़ने के पहले जो कठिन शब्द है पहले हम लोग उसको रेखांकित करेंगे। तो देखेंगे हमारा पहला कठिन शब्द है वात्या चक्र। उस पृष्ठ संख्या 8 का पहला कठिन शब्द है वात्या चक्र, जिसका अर्थ होता है बवंडर। उसके बाद देखेंगे आगे डामाडोल। डामाडोल यानी चंचल, अधीर, अतुल। अतुल यानी असीम। पाला। पाला मतलब ओस की बूंदों को जम जाना पाला कहते हैं। स्नेह कातर। स्नेह कातर मतलब प्रेम युक्त। आगे 9वां पृष्ठ में देखेंगे। 9वें पृष्ठ का हमारा कठिन शब्द है सहेज कर यानी सावधानी से। वंश यानी खानदान। आगा पीछा यानी शुभ अशुभ। आगे 10वें पृष्ठ में देखेंगे जो हमारा कठिन शब्द है 10वें पृष्ठ का साप भ्रष्ट। साप भ्रष्ट यानी शापित। विलीन यानी अदृश्य या गुप्त हुआ। घिनौनी। घिनौनी यानी घृणित। वंश यानी परिवार। पाखे। पाखे यानी पंख। धूमिल। धूमिल यानी छिन्न या कमज़ोर, और पाखे यानी पंख। अब हम कहानी को पढ़ेंगे। तो कहानी हम लोग पढ़ चुके थे कि बारात चली गई होती है और किस तरह से दादी माँ लेखक को चादर उड़ाकर सुलाई रहती हैं। तो देखेंगे आगे 8वें पृष्ठ से हमारा कहानी शेष बच गया था, तो आगे पढ़ेंगे। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। लेखक कहते हैं वहीं चारपाई पर दादी माँ चुपके से और स्त्रियों से बचाकर उन्हें छुपाकर वहीं पर सुला दिया चादर उड़ाकर चारपाई पर। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाएंगे। लेखक कहते हैं अगर जोर से हंसते तो उनका रहस्य का पता चल जाता। फिर बाहर निकाल बाहर किया जाऊंगा। लेखक कहते हैं अगर हंस दिया तो भेद खुल जाएंगे और भेद खुलने पर स्त्रियाँ क्या करेंगी, उन्हें बाहर निकाल देंगी। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। पर भाभीियों ने ऐसी ऐसी बात वहाँ कही कि लेखक रुक सके और हंस दिए, जिससे भंडाफोड़ हो गया। उनका रहस्य का पता चल गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। लेखक कहते हैं देबू की माँ लेखक पर से चादर खींची। कहो दादी यह कौन बच्चा सोया है। वह दादी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कहो दादी माँ ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। देवर और भाभीियों में हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी लड़के से क्यों लगती है। दादी माँ भाभीियों पर बिगड़ी लड़के से क्यों उलझ रही हो। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते अभय दान मिल जाता है, यानी लगता था कि हमें दान मिल गया है, जान की मुक्ति मिल गई है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। लेखक कहते हैं दादा की मृत्यु के बाद दादी माँ काफ़ी उदास रहने लगी थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। संसार उन्हें धोखेबाज लगने लगा था। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। कहती है कि दादा ने उन्हें स्वयं ही धोखा दिया क्योंकि हमेशा उन्हें आगे करते थे, अपने पीछे जाने की बात करते थे। लेकिन यहाँ तो झूठ हो गया, दादा ही पहले स्वर्ग सिधार गए थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकरमुत्ते की तरफ बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। जो लोग बोलते कुछ है पर करते कुछ है, ऐसी लोगों की बोलियों ने लेखक के घर की स्थिति को और डामाडोल कर दिया, बिगाड़ दिया। दादा के
श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की। लेखक कहते हैं कि दादाजी के श्राद्ध के समय जब दादाजी गुजर गए तो उनके पिताजी ने जो भी असीम संपत्ति थी उसको बहुत उसका काफ़ी उसको खर्च किया, व्यय किया। वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। दादी माँ अक्सर उदास रहने लगी थी। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। कड़ाके सर्दी के कारण लगता था कि ठंडे की जो ओस है, ठंडापन है, वह हड्डियों को छेद कर अंदर जा रही है। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। लेखक कहते हैं उनके प्रेम पूर्ण आँखों में उन्होंने कभी आंसू नहीं देखा था। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। लेखक कहते मैं बहुत देर तक उदास होकर उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। दादी माँ आंखें खोली तो लेखक ने उन्हें धीरे से कहा, दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ बोली, दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। लेखक कहते हैं क्या है, पूछ, क्या है, पूछ। तुम रोती थी? लेखक कहते हैं तुम रो रही थी? दादी माँ मुस्कराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया? पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। दादी माँ लेखक के बात को टालते हुए कही कि पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया, चल चल खाना खा लो। लेखक कहते हैं मैंने कहा कि तुम पहले अपने धोती तो बदल लो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, दादी माँ बताई। वे मुझे खींचती रसोई में ले गईं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। लेखक कहते हैं सुबह मैंने देखा कि पिताजी और किशन भैया मन को उदास किए कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। लेखक कहते हैं कि दादी माँ उनके माथा को सहलाती हुई बोली कि मैं अभी जिंदी हूँ, तुम लोग चिंता किस बात के लिए करते हो। और उन्हें संदूक खोलकर एक चमचमाती हुई कंगन उनकी ओर दिया, बताया कि दादाजी ने उन्हें दिया था, मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। दादी माँ कहती है मैंने दादाजी ने पहनाया था पर मैं पहनी नहीं, इसे सहेज कर उसे संजो कर रखती चली आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। लेखक की माँ कहती हैं कि पुराने लोग जो होते हैं वो आगे पीछे सुबह हर बात को सोचकर कोई काम करते हैं। आगे पृष्ठ में देखेंगे, सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगने नहीं। लेखक कहते हैं दादी माँ उन्हें उस समय शापित की तरह दिखने लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। धुंधली जो छाया थी वह गायब हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपनी से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रहीं? लेखक कहते हैं पत्र जैसे ही आया था उन्हें पिछली हर एक बात याद आने लगी और वे थरथराते हुए हाथों से उन्होंने देखा कि उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी दादी माँ नहीं रहीं। तो यह दादी माँ शीर्षक कहानी जो शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा रचित कहानी है, आज तीसरे पार्ट में यहीं समाप्त होता है।